इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एरर को कितने प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को समझाया था एरर क्या होता है, एरर कितने प्रकार का होता है और एग्जांपल भी दिया था, एक कैलकुलेशन भी आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एरर वाली वीडियो को देखिएगा कि एरर क्या होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ। एरर जो होता है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू एरर कहलाता है। एंड एरर 3 टाइप्स होते हैं, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर, सिस्टेमैटिक एरर। ठीक है, इसको डीपली समझने के लिए आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि भविष्य में इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, या कुछ आप सजेस्ट करना चाहें को कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर उस वीडियो को ला सकें। तो साथियों, अब हम यहाँ पर देखते हैं एरर को कितने प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एरर को मैं आपको बता दूं 3 प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है परसेंटेज एरर, तीसरा होता है रिलेटिव एरर। हम एक एक एरर करके पहले उसका फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद में एग्जांपल के साथ समझेंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट एरर होता है एब्सोल्यूट एरर होता है। कौन सा होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर होता है। इसे हिंदी में हम शुद्ध त्रुटि भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध त्रुटि। और मैं आपको बता दूं, डेली जब आप किसी लैब में या किसी वर्कशॉप में मेजरमेंट करते हैं तो आप डेली एब्सोल्यूट एरर का ही मेजरमेंट करते हैं। मेजर करके आप जो एरर निकालते हैं ना, वो एब्सोल्यूट एरर ही होता है। अभी मैं जब आपको एग्जांपल देख समझाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारा होता है एब्सोल्यूट एरर। दूसरा जो होता है परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर दूसरा जो हमारा है परसेंटेज एरर है। ठीक है, और तीसरा जो एरर होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध त्रुटि, परसेंटेज एरर को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि, और रिलेटिव एरर को बोलते हैं सापेक्षिक त्रुटि। ठीक है, जो किसी के सापेक्ष में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के एरर कैलकुलेशन होते हैं। और अब हम इसका फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं कि इन दोनों का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर को बताते हैं कि एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला क्या होता है। एरर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक होता है मेजर्ड वैल्यू और एक होता है ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक होता है आपका मेजर्ड वैल्यू, एक होता है ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर जो होगा, इसका फार्मूला होगा एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का जो फार्मूला होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मापित मान माइनस सत्य मान, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, दूसरे का एग्जांपल हम देख लेते हैं प्रतिशत एरर का। ठीक है, जो परसेंटेज एरर होता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, अब जो प्रतिशत, इसको हम ऐसे प्रतिशत एरर भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये होता है हमारा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये होता है प्रतिशत एरर। परसेंटेज एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू
100, ये होता है हमारा प्रतिशत एरर। अगर इसको एक स्टेप और आगे हम ले जाएं, एक स्टेप और आगे ले जाए, तो जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू जो होता है एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं परसेंटेज एरर को, ठीक है। और तीसरा एरर की हम बात करें तो तीसरा एरर हमारा जो है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर जिसे हम सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है रिलेटिव एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। रिलेटिव एरर्स का एरर जो फॉर्मूला है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो अब जैसा कि ऊपर हमने बताया है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इसको हम एक स्टेप और आगे बढ़ाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, हमारा जो रिलेटिव एरर बनेगा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या था, शुद्ध त्रुटि था, जो हम डेली रूटीन बेस पर जो हम एरर कैलकुलेशन करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर ही करते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और इसी एब्सोल्यूट एरर को जो हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, इसी एब्सोल्यूट एरर को जो हम परसेंटेज में चेंज कर देते हैं तो वो होता है हमारा प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर थोड़ा सा अलग है, इन दोनों से अलग है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, जो हमारा सत्य मान होता है, ट्रू वैल्यू जो होता है उसके सापेक्ष में जो एरर कैलकुलेशन होता है वो रिलेटिव एरर कहलाता है। माय डियर फ्रेंड, ये रिलेटिव एरर के बारे में आपको YouTube पर नहीं जल्दी वीडियो मिलेगा क्योंकि इसे कोई नहीं समझाता है। ये रिलेटिव एरर जो होता है, जो ट्रू वैल्यू होता है उसके सापेक्ष में जो एरर कैलकुलेट किया जाता है वो होता है रिलेटिव एरर। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है, मतलब ये ट्रू वैल्यू के सापेक्ष में ये एरर को कैलकुलेट किया गया है, इसलिए होता है एब्सोल्यूट एरर। माय डियर फ्रेंड, रिलेटिव एरर जो होता है ये एब्सोल्यूट एरर से बहुत ही कम, जिसे हम छोटा कर सकते हैं, छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। ये जो रिलेटिव एरर है एब्सोल्यूट एरर से बहुत ही कम वैल्यू होता है। जब अब मैं अभी एग्जांपल आपको दूंगा तो वहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है। और एक एग्जांपल भी देकर के मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको एग्जांपल के साथ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और इन सब के वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है, मैं ये सारा चीज आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, ठीक है। नहीं तो केवल फार्मूला से कई लोगों को डाउट होता है कि जब इसको प्रैक्टिकली हम वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वहां पर लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए आप किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपका ट्रू वैल्यू जो है, ठीक है, आपका ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू 10 एम्पियर है, ठीक है। आपका ट्रू वैल्यू सत्य मान जो है 10 एम्पियर है। एंड मेजर्ड वैल्यू की बात करें, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू आपका 10.003 एम्पियर है, ठीक है। आपका मेजर्ड वैल्यू जो है 10.003 एम्पियर है। तो अब इसके ऊपर हम तीनों प्रकार का एरर कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा और तीनों में क्या डिफरेंस आ रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा शुद्ध एरर जो होता है एब्सोल्यूट एरर होता है, जो डेली रूटीन बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर इसका फार्मूला जैसा कि हमने बताया था, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर हम इसका वैल्यू रख देंगे। मेजर्ड वैल्यू कितना है हमारा 10.003 एम्पियर, ठीक है, 10.003 एम्पियर माइनस ट्रू वैल्यू कितना है 10 एम्पियर है, तो यहां पर हम 10 एम्पियर रख देंगे, ठीक है। अब इसको जो हम 10.003 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.003 एम्पियर, ठीक है। हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है कितना आया 0.003 एम्पियर, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट एरर हो गया एब्सोल्यूट एरर। डेली रूटीन बेस पर आप यही एरर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं प्रतिशत एरर, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज एरर, ठीक है, प्रतिशत एरर, इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला पे हम वैल्यू इसका पुटअप कर देते हैं। मेजर्ड वैल्यू कितना है हमारा 10.003 एम्पियर है, 10.003 एम्पियर, ठीक है। और ट्रू वैल्यू कितना है 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू 10 एम्पियर, ट्रू वैल्यू 10 एम्पियर इंटू 100, ठीक है। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप और आगे आएगा, ये 10 से ये 100 कटेगा तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। ये 10.003 में से 10 गया तो क्या बचा 0.003 इंटू 10, ठीक है, इक्वल टू जब 0.003 इंटू 10 आपका हो जाएगा 0.03%, ये प्रतिशत है, ठीक है। 0.03% एरर। अब जो हमारा थर्ड एरर है रिलेटिव एरर, उसको देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर जैसा कि इसका फार्मूला हमने आपको बताया था, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर हमारा मेजर्ड वैल्यू कितना है 10.003 एम्पियर, 10.003 एम्पियर माइनस ट्रू वैल्यू कितना है 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू 10 एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0.003 एम्पियर, 0.003 एम्पियर डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.000, ठीक है, 0.003 एम्पियर, ये हमारा रिलेटिव एरर है। अब इस तरह से आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर हमारा आया था 0.003 एम्पियर, परसेंटेज एरर है 0.03% एंड रिलेटिव एरर है 0.003 एम्पियर। मैंने आपको तीनों प्रकार के एरर कैलकुलेशन समझा दिया है। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पुश करके आराम से नोट कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आप लोगों को एरर कैलकुलेशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू तीनों प्रकार के कैलकुलेशन में मैंने सेम रखा है। ट्रू वैल्यू क्या रखा है 10 एम्पियर, मेजर्ड वैल्यू क्या रखा है 10.003 एम्पियर। बट तीनों प्रकार के कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं रिजल्ट डिफरेंस है। एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो 0.003 एम्पियर आ रही है, परसेंटेज एरर
0.03% है। ये तो खैर एब्सोल्यूट एरर का परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। बट रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो ये है 0.0003 एम्पियर। अब आप ये देखेंगे ये 0.003 एम्पियर एंड ये क्या है 0.0003 एम्पियर। रिलेटिव एरर जो है एब्सोल्यूट एरर से बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है, 10 टाइम छोटा आ रहा है, ठीक है। ये 10 टाइम छोटा है, ये 0.003 एम्पियर है, ये 0.0003 एम्पियर है, ये 10 टाइम इससे छोटा आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिलेटिव एरर जो होता है एब्सोल्यूट एरर से बहुत ही ज्यादा छोटा वैल्यू आता है, ठीक है। आप डेली रूटीन बेस पर एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करते हैं और उसको परसेंटेज में निकाल करके मेजरमेंट में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से तीनों एरर कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया कि तीनों एरर कौन कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट, परसेंटेज एंड रिलेटिव एरर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप फ्यूचर में कभी भी एरर कैलकुलेशन नहीं भूलेंगे, आप हमेशा हर जगह कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लेंगे, जिससे कि आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा कि आप हर जगह कैलकुलेशन में अच्छे से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।